लालू जी के राज में इतना आतंक फैलाया गया, इतना त्राहिमाम भी देश के प्रधानमंत्री जी नहीं कहा कि हम मोतिहारी चीनी मिल शुरू नहीं हुआ। क्या यह मुद्दा भाजपा के द्वारा बिहारी विधानसभा चुनाव में मुख्य मुद्दा बढ़ी है? जाम की समस्या से हम लोग निदान पालेंगे। हम लोग उस पर राजद और कांग्रेस ये भ्रम फैलाने का काम। प्रसाद यादव जी को भी पद से हटाना पड़ा। क्यों हटाना पड़ा? क्योंकि उन्होंने गड़बड़ी भारी मतों से एनडीए की जीत होगी, भाजपा की जीत। मैं जितेंद्र कुमार और आप सभी देख रहे हैं एटीवी बिहार। अभी हम मोतिहारी शहर में मौजूद है और हमारे साथ नगर निगम के डिप्टी मेयर डॉक्टर लालबाबू प्रसाद जी हैं और यह भाजपा के बहुत पुराने नेता भी हैं। इनसे भी विधानसभा चुनाव आने वाला है, इसको लेकर के हम कुछ बात करेंगे, कुछ चर्चा करेंगे कि लोगों का मन मिजाज क्या है। और इस पर सर आपसे मेरा एक सवाल है, आप बहुत दिनों से बीजेपी में हैं, नगर निगम के डिप्टी मेयर हैं, आप बताएं कि मोतिहारी विधानसभा चुनाव में मुख्य मुद्दा क्या रहेगा सर? भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने जो मोतिहारी में विकास किया है, उस विकास के मुद्दे पर भारी मतों से एनडीए की जीत होगी, भाजपा की जीत होगी। इस मोतिहारी में तो सर काफ़ी समस्या, लोग बोल रहा है कि अभी जाम की समस्या है, इस पर क्या कहेंगे सर? जाम की समस्या का समाधान करने में हम लोग लगे हुए हैं और अभी आप देख रहे हैं कि 8 जगह पर हम लोगों ने रेड लाइट भी लगवाया है। तो शहर की आबादी बढ़ी है, जाम की समस्या से हम लोग निदान पालेंगे। हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। जगह पर हम लोगों ने रेड लाइट भी लगवाया है। तो शहर की आबादी बढ़ी है, जाम की समस्या से हम लोग निदान पालेंगे। हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। सर, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी पर पूरी जनता भरोसा करती है और उन्होंने मोतिहारी में चीनी मिल शुरू करने का सर बात कहे थे और अभी तक सर चीनी मिल शुरू नहीं हुआ। क्या यह मुद्दा भाजपा के द्वारा समाप्त हो गया है सर? राजद और कांग्रेस ये भ्रम फैलाने का काम करता है। कभी भी देश के प्रधानमंत्री जी नहीं कहा कि हम मोतिहारी चीनी मिल खोलेंगे और इसका चाय पिएंगे। ये एक प्रोपेगेंडा है। आप उनका भाषण आप मोबाइल पर देख सकते हैं, यूट्यूब पर देख सकते हैं। ये राजद द्वारा किया हुआ दुष्प्रचार है। और जहाँ तक मोतिहारी चीनी मिल का सवाल है, तो लालू जी के राज में इतना आतंक फैलाया गया, इतना त्राहिमाम कराया गया कि पूरे बिहार से उद्योगपति बिहार छोड़कर बाहर पलायन कर गए। उसी क्रम में मोतिहारी चीनी मिल के मालिक यहाँ से पलायन कर गए और चीनी मिल को उन्होंने बंद कर दिया। और जो प्राइवेट दुकान हो या प्राइवेट उद्योग हो या प्राइवेट कोई संपत्ति हो और उसको कोई बंद करता है तो उसको कौन चालू करवाएगा? ये निजी चीनी मिल है। चीनी मिल पूरा जर्जर हो चुका है और अब शहर के बीचों बीच में है वो। तो शहर के बीचों बीच आप कोई उद्योग भी नहीं खोल सकते हैं। फिर उसका केस भी चल रहा है हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। तो इतनी पेचीदगियाँ हैं कि वह चीनी मिल अब नहीं चल सकता है। और चूँकि लालू जी के राज में उनके आतंक से चीनी मिल बर्बाद हो गया, मालिक यहाँ से चले गए। फिर उन लोगों ने एक शरीयतपुर में चीनी मिल का नया ड्रामा भी किया, पैसा भी उठाया, शिलान्यास भी कराया। आए थे देश के केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार जी, अखिलेश सिंह जी यहाँ के सांसद थे। तो ये उन लोग का प्रोपेगेंडा है, झूठा नाटक है। चीनी मिल के बारे में प्रधानमंत्री जी ने कभी वैसी बात नहीं कही। आप देख लीजिएगा मोबाइल पर, यूट्यूब पर। सर, विधायक जी यहाँ बीते कई वर्षों से, शायद 20 वर्षों से सर विधायक हैं, मंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन कभी कहीं कहीं हम लोग देख रहे हैं कि उनको जनता के द्वारा विरोध का सामना करना पड़ा है। एक तिरंगा यात्रा में भी उनका लोगों ने विरोध किया है सर, इस पर क्या कहिएगा? नहीं, मोतिहारी के लोगों ने उनका कहीं विरोध नहीं किया है। जो विरोधी पार्टी है राजद है, ये लोग चिढ़े हुए हैं कि ये 6 बार जीत चुके हैं और इस बार फिर मोतिहारी की जनता भाजपा को जिताएगी, उनको जिताएगी। तो वो लोग अपनी कुंठा निकालते हैं, अपनी चिढ़ निकालते हैं। जनता उनसे नाराज़ नहीं है, जनता उनसे नाखुश नहीं है और जनता कोई घेराव नहीं करती है। ये जो लालटेन के या विरोधी दल के जो छोटे छोटे नेता हैं, ये लोग अपनी खीस निकालते हैं उनके साथ कुछ गड़बड़ी करके, कुछ गलती करके। आप सर चुनाव लड़ने के लिए प्रयास क्यों नहीं करते? आप क्यों नहीं लड़ते?
ये हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं। पार्टी का जो निर्देश होगा उसका एक एक कार्यकर्ता पालन करेगा। आज पार्टी ने मुझे डिप्टी मेयर की जिम्मेदारी दी है और ईश्वर की कृपा, आप सभी के आशीर्वाद से जितनी मेरी शक्ति और क्षमता है उस जिम्मेदारी को हम लोग बखूबी निर्वहन कर रहे हैं। बाकी पार्टी का निर्णय है। एक सवाल और सर, नगर निगम की मेयर जो है प्रीति गुप्ता जी, उनका आरोप है कि यहाँ के सांसद और आप सभी लोग मिलकर उन्हें पद से हटाना चाहते हैं। गलत आरोप है। जी। देश में 3 सरकार होता है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और नगर सरकार। और नगर निगम की महापौर को कोई नहीं हटाएगा अगर वो नियम संगत काम करे। नियम संगत कोई काम अगर नहीं करता है कोई, मुख्यमंत्री भी नियम संगत काम नहीं करते हैं तो हटते हैं। लालू यादव जी मुख्यमंत्री थे, गड़बड़ी की, चोरी की, उनको हटना पड़ा। तो कोई भी व्यक्ति किसी पद पर है, अगर नियम संगत काम करे तो उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं हटा सकती है। हटता तभी है व्यक्ति जब वो नियत संगत काम नहीं करता है। नियम संगत काम जब करेगा तो क्यों हटेगा। और उनको ऐसा डर लग रहा है तो ज़रूर उनको लग रहा है कि उनके द्वारा गड़बड़ी हुई है, तभी तो डर लग रहा है। आखिर डर क्यों लगेगा। फिर सर जो डीएम का जो जांच हुआ सर, वह पूर्व में ही प्रकाशित कैसे हो गया, कैसे ही मीडिया में आ गया कि उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा? आप उस पत्र को देखिए, वह डीएम या जिला प्रशासन का पत्र नहीं है। अच्छा। कोई पागल आदमी या कोई बहुत बुद्धिमान आदमी, कोई चतुर आदमी इस तरह का प्रोपेगेंडा रच रहा है। आप जब मैंने उस पत्र को देखा है मोबाइल के माध्यम से, देखते ही मुझे हंसी आ गई कि वह प्रशासन का पत्र नहीं है, वह डीएम का पत्र नहीं है। वह या तो कोई पागल व्यक्ति का लिखा हुआ काम है या कोई बहुत शातिर व्यक्ति। मेयर महोदय वह पत्र बता रही है कि प्रशासन का है, वो प्रशासन का हो ही नहीं सकता है। वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताई है कि हमें साजिश के तहत ऐसा ऐसा किया जा रहा है। उनको डर है कि उनके द्वारा गलती हुई है। मैं एक बात कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी को भी पद से हटाना पड़ा। क्यों हटाना पड़ा? क्योंकि उन्होंने गड़बड़ी की थी। अब जब आप गड़बड़ी नहीं करेंगे तो कैसे हटेंगे। देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, इन पर गोधरा कांड का चार्ज लगा। मुख्यमंत्री थे और कांग्रेस की सरकार थी देश में, सभी तरह की जांच कराएगी। मुझे स्मरण है देश में जो सबसे बड़ी 11 जांच एजेंसियां, सभी जांच एजेंसियां लगी कि हम लोग नरेंद्र मोदी जी को मुख्यमंत्री से हटा दें, लेकिन उनमें गलती नहीं थी तो कांग्रेस की सरकार उनको नहीं हटा पाई। ये तो एक छोटा पद है महापौर का, सरकार क्यों इसमें हस्तक्षेप करेगी। उनमें कोई गलती होगी तो हटेंगी, गलती नहीं होगी नहीं हटेंगी। ये तो नियम का विषय है, कानून का विषय है, इसमें किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं है। जाते जाते सर एक चीज़, शहरवासी के लिए, विधानसभा वासी के लिए क्या संदेश दीजिएगा सर? देखिए, देश में जो 2-4 बड़ी पार्टियां हैं, कांग्रेस है, विपक्ष में लालटेन है, कम्युनिस्ट है, और अभी सरकार में जदयू और भाजपा है। विकास का काम और सबको लेकर चलने का काम जदयू भाजपा ही कर सकता है, क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नारा सबका सम्मान, सबका विश्वास और सबका विकास, उस मुद्दे पर केवल भाजपा ही काम कर सकती है। और इंडिया में जदयू हमारा सहयोगी पार्टी है। हम ये तो नहीं कह रहे हैं कि हमने मोतिहारी की 100% समस्याओं का समाधान कर दिया है, लेकिन अधिकांश समस्याओं का समाधान हुआ है, विकास के बड़े काम हुए हैं। पुनः भाजपा की सरकार बनेगी, एनडीए की सरकार बनेगी, एनडीए के विधायक जीतेंगे, भाजपा के विधायक जीतेंगे और बाकी बचे हुए कामों को हम पूरा करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको भी बहुत धन्यवाद, बहुत बधाई।